क्या आपने कभी किसी राजा को महल से बाहर आकर प्रजा से मिलने देखा है? अब सोचिए, अगर खुद भगवान रथ पर सवार होकर अपने भक्तों के बीच चलें, तो क्या वो सिर्फ परंपरा होगी? नहीं, ये एक दिव्य संवाद है ईश्वर और इंसान के बीच का। पुरी की रथ यात्रा सिर्फ एक आयोजन नहीं, ये वो पल है जब भगवान जगन्नाथ खुद अपने भक्तों से मिलने आते हैं। लाखों लोग उमड़ते हैं, ना कोई वीआईपी, ना कोई टिकट, बस श्रद्धा, बस प्रेम। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, भगवान हर साल मंदिर से बाहर क्यों निकलते हैं? आखिर इस यात्रा के पीछे ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है जो इसे पूरी दुनिया में सबसे खास बनाता है? चलिए आज जानते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा की वो कहानी जो आस्था से ज्यादा एक दिव्य अनुभूति है। पुरी, उड़ीसा में स्थित जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 प्रमुख धामों में से एक है। यह मंदिर 3 देवताओं को समर्पित है। भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा। हर साल आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को तीनों देवताओं को विशाल रथों में बैठाकर गुंडिचा मंदिर तक ले जाया जाता है। पर सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक धार्मिक रिवाज है या इसके पीछे कोई गहरा संदेश छिपा है? शास्त्रों में कई कहानियां मिलती हैं। कहा जाता है बचपन में श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा ने अपनी मां यशोदा से कहा था, मां हमें रथ में बिठाओ, हम गांव की सैर करना चाहते हैं। एक और कथा के अनुसार श्री कृष्ण अपनी बहन और भाई के साथ अपनी मौसी के घर जाने निकले थे। पुरी की परंपरा मानती है कि भगवान हर साल खुद निर्णय लेते हैं, अब मैं अपने भक्तों के बीच जाऊंगा। वे खुद बाहर निकलते हैं, रथ में बैठते हैं और भक्तों को आशीर्वाद देने आते हैं। ये यात्रा सिर्फ पवित्र नहीं, ये एक आत्मिक मिलन है ईश्वर और भक्त के बीच। अब सुनिए वो बातें जो इस यात्रा को दुनिया में सबसे अनोखी बनाती हैं। रथ यात्रा के दिन लाखों लोग पुरी में उमड़ते हैं, फिर भी सब कुछ शांत, सुव्यवस्थित और दिव्य लगता है। कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं। राजा हो या आम भक्त, हर कोई रथ खींच सकता है। भगवान के रथों का वजन हजारों टन होता है, लेकिन जब भक्त रस्सी थामते हैं, रथ खुद चलने लगता है। ऐसा लगता है जैसे भगवान स्वयं अपने भक्तों के प्रेम से खींचते चले आ रहे हों। तीनों रथों के नाम भी अनोखे हैं। श्री कृष्ण का रथ नंदी घोष, बलराम का रथ तालध्वज और सुभद्रा जी का दर्पदलन। यह भी कहा जाता है कि रथ यात्रा के दौरान समुद्र की हवाएं दिशा बदल देती हैं। प्रकृति भी जैसे इस यात्रा में शामिल होती है। लेकिन यह यात्रा सिर्फ बाहरी नहीं, ये एक गहरा आध्यात्मिक संदेश देती है। यह हमें याद दिलाती है भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं रहते, वो हमारे बीच भी हैं। जब भगवान खुद कहते हैं, अगर तुम मंदिर नहीं आ सके तो मैं आ गया, अब वह कोई मूर्ति नहीं रह जाते, वो एक जीवित चेतना बन जाते हैं। ये यात्रा बताती है भक्ति में कोई जात पात नहीं होती, ना कोई बड़ा ना छोटा, बस प्रेम चाहिए, शुद्ध सच्चा प्रेम। और अब इस रथ यात्रा की भव्यता भारत की सीमाओं से बाहर निकल चुकी है। आज लंदन, न्यूयॉर्क, मॉस्को जैसे शहरों में भी जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है, जहां विदेशी भक्त भी जय जगन्नाथ के जयकारे लगाते हैं। तो अगली बार जब आप टीवी पर रथ यात्रा देखें तो याद रखें, यह सिर्फ एक लकड़ी का रथ नहीं, यह भगवान का प्रेम पत्र है जो हर दिल को छूने आता है। यह संदेश देता है, चलो बाहर निकलो, प्रेम करो और हर व्यक्ति में भगवान को देखो। अगर यह यात्रा आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय जगन्नाथ। और हां, ऐसी ही और दिव्य कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय जगन्नाथ।